यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम जो है ये जो एग्ज़ाम के आखिरी दिन बच गए हैं, इनमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को वो जो एग्ज़ाम है, जो हमारा यूँ कहिए जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं के लिए इतना इंतज़ार करते हैं। भले हमारा दिमाग जो है हमें उसके प्रति डराए या बाहरी जो आवरण जो है, हमारा दिमाग तो हम चाहें तो हमारा दोस्त हो सकता है। लेकिन बाहरी चीज़ें हमें इस तरीके से डराती हैं कि उस एग्ज़ाम से हमें डरना चाहिए, दूर भागना चाहिए। अपने प्यार से ही डरने को कहती हैं। तो वो जो है उसके लिए हम बेस्ट तरीके से खुद को तैयार कर सकें ताकि हम जब एग्ज़ाम में पहुँचें तो बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें, वही हमारे हाथ में होता है। अब वो स्टेज आ गया है कि उसके लिए हम खुद को तैयार करें। तो एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में कैसे क्या करना है उस पर हम बातें करेंगे। पिछली क्लास में हमने थोड़ी-सी बातें की थी। अब चलिए एग्ज़ाम गाइडेंस के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये परीक्षा के आखिरी दिनों का गाइडेंस हम कर रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इस स्टेज पर अभी होंगे। कि अब जिनके जिनके मन में तो ये है कि मुझे बैठना ही नहीं है, उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है। फिर कुछ पसोपेश में होंगे, बैठें या ना बैठें, इसका डिसीज़न आप कैसे लेंगे वो भी हम बातें कर चुके हैं। और ये भी मैंने कहा था कि अब जिन्होंने पक्का ये फ़ैसला कर लिया है कि हमें बैठना ही है, वो क्या करेंगे? उसमें बस 3 स्टेज मैंने बताकर कह दी थी कि अब उन पर एक-एक करके बातें करेंगे कि करना कैसे? अभी देखिए 3 चीज़ें ही होती हैं जैसा मैंने कहा था। एक तो रिविज़न की बात होती है, दूसरी जो है क्वेश्चन सेट्स हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस दौरान, तो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस की बात ही होती है। और एक बात जो अक्सर हमसे छूट जाती है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो जो एग्ज़ाम डे है जिस दिन हमें एग्ज़ाम देना है, उस दिन क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बातें। आइए फ्रेंड्स रिविज़न से शुरू करते हैं कि ये जो दिन बच गए हैं, इसमें आप अब रिविज़न कैसे करेंगे? करीब 20 दिन बच गए हैं हमारे पास। अब देखिए, अब जो आपको है, अगर मैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बातें करूँ, तो आप जनरल रिविज़न नहीं कर सकते। या मैं यूँ कहूँ दूसरे भाषा में जनरल रिविज़न करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। अब जो है आपकी रिविज़न प्रायोरिटी बेस्ड होनी चाहिए। प्रायोरिटी बेस्ड कहने का मतलब अब इस स्टेज पर आपको ये करना चाहिए कि एक तो देखिए कि आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से जुड़े हुए होंगे, तो आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। बेसिक्स की मैं बात करूँ तो। करंट एक अलग हो जाता है, बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, करंट पर भी बातें करेंगे। तो कि आप देखेंगे कुछ से ज़्यादा, कुछ से 2 साल, 3 साल में एक बार पूछ लिया जाता है और कुछ ऐसे पोर्शंस भी होते हैं जहाँ से बहुत कम, कभी-कभार 5 साल, 6 साल ऐसे करके इनमें एक आध बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बात है फ्रेंड्स, कि जो क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं बेसिक्स के टॉपिक सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप देखेंगे काफ़ी कुछ करंट से लिंक्ड होता है। करंट से लिंक्ड कहने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरा करंट बेस्ड हो जाए। हो सकता है वो टॉपिक कभी न कभी चर्चा में रहा हो। जैसे हो सकता है कोई साइक्लोन चर्चा में रहा हो तो साइक्लोन पर ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हिस्ट्री के चर्चा में रहे हों तो उन पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये चीज़ें कनेक्टेड इस तरीके से होती। तो एक तो बेसिक्स के अपने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन पर यूपीएससी ज़्यादा कुछ पूछता है, और कुछ टॉपिक्स करंट में आए हुए होते हैं जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती।
आपको क्या करना है, मिक्स करके इसको, उसके बाद आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड कर लेने चाहिए, या मिक्स ना करें, ऐसे भी चल सकते हैं कि एक जगह बेसिक्स, एक जगह करंट के टॉपिक्स आपने लिख रखे होंगे, तैयार कर रखे होंगे। आपको ये करना चाहिए अब कि हर सब्जेक्ट के उन चैप्टर्स को आप लिख लें जिन्हें आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहेंगे, जिनसे यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी लगभग हर बार पूछ लेता है। तो आप 3 कैटेगरी बना लें, 1, 2, 3, इस तरीके से। और इसमें क्या करें, अपने जो आपके मेन पिलर्स हैं सब्जेक्ट्स, अभी पहले 4 हुआ करते थे, अभी 5 हो गए, 5 मेन पिलर हैं आपके सब्जेक्ट के रूप में। वो कौन कौन से? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और अब एक हो गया है इन्वायरमेंट। जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम साथ में होने लगा है, तो इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपके पिलर्स हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया, ऐसा नहीं होगा कि आप इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार करते हैं तो आप कट ऑफ के करीब पहुंचा पाएंगे अपने आप को। और बाकी जो करंट अफेयर्स इधर क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से काफ़ी कुछ ऐसे होते हैं जो उनमें से भी आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और मिल के वो बातें हो जाती हैं। खैर, अभी मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, तो ये मेन पिलर्स हैं आपके। आपको इनके जो हैं प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर्स या टॉपिक्स इस तरीके से लिख लेने चाहिए। और अब आपको प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन्हें सबसे पहले रिवाइज करिए और ज़्यादा ध्यान दे के रिवाइज करिए। फिर उससे थोड़ा कम ध्यान आप इस पर दे सकते हैं और इस पर सबसे कम ध्यान दे सकते हैं। छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, आप इन्हें ज़्यादा ध्यान देकर करें। इस तरीके से इन चैप्टर्स की जो है आपको रिवीजन करनी चाहिए, खासकर ऊपर के इन 4 की। ये बेसिक्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इन्वायरमेंट में काफ़ी कुछ देखा गया है कि क्वेश्चंस करंट से लिंक्ड होते हैं, तो करंट में जो टॉपिक्स आपने लिख रखी होगी उन्हें आप तैयार कर लें। थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स के रिवीजन की मैं बात करूं, तो उसमें भी आपको यही चीज़ अपनानी चाहिए। आप देखें कि हो सकता है आपने टॉपिक्स ढेर सारे लिख रखे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, या प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं। उस बेस पर करंट में भी कम से कम 2 पार्ट में तो डिवाइड कर ही लें आप, कि कौन बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, और उसी बेस पर फिर आप करंट की भी रिवीजन करें। तो आप जब इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो एग्ज़ाम बेस्ड रिवीजन होनी चाहिए, एग्ज़ाम को लेकर जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से आप रिवाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके बजाय अगर आप जनरल रिवीजन करते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जनरल रिवीजन कहने का मतलब आप सारे को एक समान मान रहे हैं और उसी तरीके से रिवाइज करते चले जा रहे हैं। ये करना उचित नहीं होगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन आपको इस वक्त करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि प्रायोरिटी बेस्ड रिवीजन का भी, उसमें भी आप एक ऐसी स्किल से रिवीजन कर सकते हैं जहाँ पे अब एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि चीज़ें हम भूलने लगते हैं, याद आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किस तरीके से रिवीजन करें, किस तरीके से उस चीज़ को देखें जो ये प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कहा इम्पोर्टेंट, तो पॉलिटी में मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिख लिया कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्या पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को अब आप उस तरीके से रिवाइज करेंगे? अब मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फंडामेंटल राइट आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तो उस फंडामेंटल राइट को भी आप कैसे रिवाइज करेंगे, इस पर अब हम बातें करेंगे फ्रेंड्स। इसको किस तरीके से देखेंगे ताकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो अब अपने आप को एक बेहतर परफॉर्मर बनाने की जो तैयारी है, वो एकदम पिच परफेक्ट स्ट्रेटजी से हो सके।
आपका एग्ज़ाम बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक हो सके, आपका दिमाग जो है बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक हो सके। और ये तभी होगा जब आप यूपीएससी के दिमाग को समझेंगे और उसके अनुसार एक्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।